हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप। आई एम द एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई एम द एजुकेटर फॉर CSIR नेट कैटेगरी फॉर केमिकल साइंस। गाइज, ये आज जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो मोटिव ये है कि हमको बहुत कम टाइम में, बहुत ही छोटी वीडियो में ये पता हो कि ये नेट एग्ज़ाम क्या है, हम किस एग्जाम को हम देने के लिए जा रहे हैं, उसकी आउटलाइंस क्या है एग्जाम की। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि एग्जाम कब होता है, ठीक है, कब इसके फॉर्म आते हैं, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर की नेगेटिव क्या रहती है। ठीक है, तो वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एग्जाम CSIR नेट का एग्जाम होता है। इसमें नेट और JRF दोनों कैटेगरी होती है। तो JRF वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो नेट मिलता ही मिलता है। बाकी अगर आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेट भी मिलेगा। JRF नेट है क्या? JRF के अंदर आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप कहीं PhD में इनरोल हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट आपको PhD भी कराएगी और साथ में आपको फेलोशिप भी देगी, जो भी अमाउंट उस टाइम फेलोशिप का चल रहा होगा। पहले 2 साल आपको JRF मिलेगा, बाद के 3 साल आपको SRF मिलेगा, मतलब 5 साल तक आपको पूरा पैसा मिलेगा विद HRA, विद कंटीजेंसी। तो वो जो भी नॉर्म में है, कंटीजेंसी HRA, वो आपको मिलेगा। दूसरा होता है नेट का। नेट का एग्जाम इसी के अंदर होता है। जो बच्चे JRF करते हैं उनको तो नेट मिलता ही मिलता है। अगर कोई बच्चा नेट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको नेट भी, नेट का एग्जाम होता है किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर का के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए नेट एलिजिबल होता है। तो वो नेट का एग्जाम देख करके ही अप्लाई कर सकते हैं या PhD करके अप्लाई कर सकते हैं। देखो, PhD भी कौन कर रहा है? जिसको JRF मिल रहा है। तो मतलब ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं कि अगर आपको PhD करके भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पे जा सकते हो, नेट एग्जाम करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे जा सकते हो। लेकिन दोनों का जो मिलने का तरीका है वो इसी एग्जाम के थ्रू है, JRF प्लस नेट। अब ये एग्जाम जो होता है साल में 2 बार होता है। जो एक बार एग्जाम होता है वो जून के मंथ में होता है, दूसरा एग्जाम होता है दिसंबर के मंथ में होता है। तो मतलब एक साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम के जो फॉर्म आते हैं, जून वाले एग्जाम के लिए मार्च के अंदर फॉर्म आ जाते हैं, मार्च और अप्रैल के बीच में फॉर्म आ जाते हैं। दिसंबर वाले एग्जाम के लिए सितंबर अक्टूबर के मंथ में फॉर्म आते हैं। ओके, जो फॉर्म जो इस एग्जाम को जो कंडक्ट करते हैं वो CSI एनटीए की एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एग्जाम का जो मोड होता है वो आपका ऑनलाइन मोड होता है। अगर इससे आगे की बात करें तो एग्जाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। जून वाला भी दिसंबर वाला भी सेम ही एग्जाम होते हैं। कोई सा भी एग्जाम अगर की हम बात करें तो वो 200 नंबर का एग्जाम होता है। उस एग्जाम के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड होता है। तो एप्टीट्यूड के अंदर जनरल साइंस, ठीक है, थोड़ा सा मैथ, हल्की सी रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी के अंदर आपकी केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री आपकी जो होती है वो BSc लेवल तक की केमिस्ट्री होती है, बेसिक्स होते हैं। पार्ट सी आपका जो होता है वो आपका मेन, आपका MSc लेवल का रिसर्च बेस उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, ईच एवरी 2 मार्क्स, और उन 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 15 क्वेश्चंस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो पार्ट ए आपका हो गया 30 मार्क्स का। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के। तो 40 में से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैक्सिमम 35 करने होते हैं, मिनिमम तो आपका कितने भी करो कोई मैटर ही नहीं है। मैक्सिमम आपको 35 करने होते हैं। तो 35 क्वेश्चन ईच एवरी 2 मार्क्स। तो ईच एवरी 2 मार्क्स, तो 35 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 70। तो पार्ट ए की बात करें दैट इज 30 मार्क्स, पार्ट बी की बात करें 70 मार्क्स। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स का जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है। अब चलते हैं पार्ट सी के पास। पार्ट सी में आपके आते हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम 25 करने होते हैं ईच एवरी 4 मार्क्स। तो अगर देखा जाए ईच एवरी 4 मार्क्स, तो 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100। तो 100 मार्क्स का पार्ट सी होता है। तो पार्ट ए 30 का, पार्ट बी 70 का, पार्ट सी 100। तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स होती है। अच्छा, इस पेपर में अगर हमने जनरल जो कट ऑफ देखी है, तो जनरल कट ऑफ नेट की 100 मार्क्स पे ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। 90 के आसपास EWS और OBC कैटेगरी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। और SC ST कैटेगरी की बात करें तो 70 के आसपास मार्क्स पे SC ST का ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है नेट का। JRF मार्क्स के लिए सब में आप 10-10 10-10 नंबर आप जोड़ दो। जो बच्चे JRF के लिए अप्लाई करते हैं तो JRF ऑलमोस्ट
110 नंबर के आसपास जो अब तक एग्जाम का पैटर्न देखा गया कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 100 के आसपास ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, और एससी एसटी में अगर हम बात करें तो 80 के आसपास ही मार्क एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग लेकिन ज्यादा नहीं होती, केवल 1/4 की होती है। अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कोई गलत हो गया तो आपके 0.5 मार्क्स से डिडक्ट होंगे, और यदि आपका 4 नंबर का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो अगर हम ये चीज भी देख, और बच्चे के दिमाग में कभी कभी ये आ जाता है कि हमें पार्ट ए पास करना कंपलसरी है, पार्ट बी पास करना कंपलसरी है, या पार्ट सी पास करना कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे पार्ट ए से एक भी क्वेश्चन ना करो, चाहे पार्ट बी से एक भी क्वेश्चन ना करो, अगर आप पार्ट सी से भी 100 मार्क्स ले आए तो भी आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे चांस है। आप कैसे भी मिला करके 100 मार्क्स ले आओ, आपका एग्जाम हो जाएगा। चाहे आप पार्ट ए करो, चाहे आप पार्ट बी करो, चाहे पार्ट सी करो, चाहे कोई सा भी मत करो, तो नहीं होगा। हाँ, अगर कोई एक पार्ट में से भी आप 100 मार्क्स ले, पार्ट केवल एक पार्ट सी में से आप 100 मार्क्स मैक्सिमम ला सकते हो, पार्ट बी में से तो 70 आ सकते हैं मैक्सिमम, पार्ट ए में 30 आ सकते हैं। पार्ट ए और बी मिलाकर के भी अगर 100 ले आए तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आप वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप जेआरएफ होते हो तो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में, आइजर में, सीएसआईआर में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां आपको फेलोशिप मिलेगी। तो बस मुझे आपको ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में आपको देनी थी। और इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है वो एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के 1 महीने बाद तो आपको स्कोर कार्ड आ जाता है, और 1 महीने के बाद में, उसके 1 महीने के बाद में आपको कट ऑफ आ जाती है एग्ज़ाम की। तो गाइज मुझे यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। बहुत छोटी सी वीडियो है, मैंने पूरे एग्जाम की डिटेल यहाँ पर आपको दे दी है। थैंक यू सो मच।